हाँ जी, लिखो जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं जी इस चैप्टर की वेटेज की। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड के पेपर में आपके पास 8 नंबर का कंफर्म जो आना ही आना है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आता है और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है जी। पहले मैं करा रहा हूँ ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन की तैयारी की क्या क्या आएगा, इसको कैसे करना है, फिर मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन में जाऊँगा। और यही सेम चैप्टर ये 8 नंबर का तो यहाँ आ रहा है और सेम चैप्टर 6 नंबर का आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी आएगा। जो बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है ना उसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक कैश फ्लो का और एक रेशियो का। 6 नंबर का क्वेश्चन यही कैश फ्लो का ही आएगा। मतलब अगर मैं कुल मिला के इसकी वेटेज देखूँ तो कितनी हो जाएगी, 14 नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो बोर्ड के हिसाब से बनेगी, ठीक है जी। अब हमें क्या क्या सीखना है, सबसे पहली चीज जो मुझे जाननी है वो है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी, विच इज गोइंग टू रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ द कैश। एक ऐसी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड बना रहा हूँ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश विच विल रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ द कैश। फ्लो ऑफ कैश से हमारा क्या मतलब है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, या नहीं भी आ रहा है या नहीं भी जा रहा, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसे मैं क्या बोल देता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो फ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करती है उसे क्या बोल देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूजुअली जो हमारे पास फ्लोज है ना वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है जी। एक होता है इनफ्लो। इनफ्लो ऑफ कैश से क्या चीज समझ में आ रही है, पैसा आ रहा है, इसे क्या करते होंगे प्लस। आउटफ्लो ऑफ कैश से क्या समझ में आ रहा है, पैसा जा रहा है, इसे क्या करते हैं माइनस। और नो फ्लो ऑफ कैश से ना ही पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, वो क्या हो जाता है, नो फ्लो ऑफ कैश। अब तुम्हें पता है कैसे लगेगा यार इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, इसको जज करने का एक छोटा सा तरीका जो हम समझते हैं, जिसके थ्रू हमें क्लियर हो जाएगा कि पैसा आ रहा है जा रहा है, हम कैसे जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ना हमें ना हमेशा 2 सालों के ईयर की वैल्यू दे देगा, जिसके थ्रू जज करना ईजी हो जाएगा कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। जैसे एक ईयर दे दिया 2018, दूसरा दे दिया 2019, ठीक है जी। और 2018 में मानो मुझे उसने दे दिया स्टॉक। स्टॉक का एक और नाम क्या होता है, इन्वेंट्री। मानो 2018 में मेरे पास स्टॉक था 50,000 रुपए का और 2019 में मेरे पास स्टॉक कितने का बच गया, 10,000 रुपए का। स्टॉक पहले कितने का था, अब कितने का हो गया, 10,000। स्टॉक कितने से कम हो गया, 40,000। पैसा आया होगा या गया होगा, इनफ्लो। यार स्टॉक, एक मिनट समझो, स्टॉक ईयर की स्टार्टिंग में कितने का था, 50,000। ईयर के एंड में कितने का हो गया, 10,000। स्टॉक कम होने का मतलब आपने स्टॉक बेचा आया तो क्या हो गया जी, इनफ्लो ऑफ कैश। इसको मैं क्या चीज करूंगा जी, प्लस। ऐसी 1-2 चीजें मैं और दिखाता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए क्या इनफ्लो और क्या आउटफ्लो है। जैसे एक और एग्जाम्पल में चलते हैं, वही 2018 2019। मान लो मेरे पास आगे लोन्स, हमने लोन लिया हुआ था, ठीक है जी। एक साल 1 लाख, अगले साल हो गया 1.5 लाख। लोन क्या थी, लायबिलिटी। 1 लाख से 1.5 लाख होगी, लोन बढ़ गया, लोन बढ़ने से आपका पैसा आया गया, पैसा तो यार वो बस ये देखो पैसा आ रहा है जा रहा है, ये चीज चेक करो, ज्यादा होशियारी मत मारो, इंटरेस्ट आ रहा है ये आ रहा है वो आ रहा है, बस ये देखो इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, आपके पास क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ कैश। इसे क्या कर देंगे, प्लस। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जी, मानो क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन सा आदमी है, जिसको मैंने पैसे देने, पिछले साल था 70,000 का, इस साल बच गया 20,000 का, कितने से कम हो गया, 50,000। पैसा आया गया, आउटफ्लो कैश 50,000 रुपए से आपके क्रेडिटर कम हो गए, मतलब आपने उसको पैसे दिया, अपने यहाँ थोड़ी कम हो जाएंगे, कहेंगे हमें पैसे दे दो। एक और चलते हैं, लास्ट चीज जैसे ही आ गई डेटर 2018 2019। मानो इस साल थे मेरे पास 10,000 के, ठीक है जी, अगले साल बच गए सिर्फ 2,000 रुपए के, कितने से कम हुआ, कितने से कम हो गया, 8,000। पैसा गया होगा या आया होगा, तो ये क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ कैश। मतलब अगर मैं सारी चीजों को कंक्लूजन निकालूं तो यूजुअली इनफ्लो ऑफ कैश पता कब होगा, जब भी एसेट्स कम हो रही है, ठीक है जी, और लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो इनफ्लो ऑफ कैश। जैसे स्टॉक कम हो गया, लोन बढ़ गया, इनफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश कब होगा, जब एसेट बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, मानो मेरे पास प्लांट और मशीनरी थी 2018 2019, पिछले साल थी 2 लाख, इस साल होगी 2.5 लाख। कितने से बढ़ गई प्लांट और मशीनरी, 50,000 से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, हमने खरीदी, तो क्या हो गया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश कब हो रहा है,
जब असेट बढ़ रही है लायबिलिटी कम हो रही है। इनफ्लो ऑफ कैश कब हो रहा है? जब असेट कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है। कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का सिंपल सी बात है, जब भी बिजनेस के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है ना, बढ़िया काम हो रहा है, वो हमेशा आउटफ्लो ही होएगा। जब भी बिजनेस के लिए अच्छा काम हो रहा है हमेशा आउटफ्लो होगा। जैसे एसेट बढ़ गई, बढ़िया काम है, आउटफ्लो ऑफ कैश। लायबिलिटी का कम होना, अच्छा काम है, आउटफ्लो ऑफ कैश। खराब काम हो रहा है तो इनफ्लो ऑफ कैश। एसेट कम होगी, खराब है ना एक तरीके से, पर क्या हो रहा है? इनफ्लो ऑफ कैश। लायबिलिटी बढ़ गई, इनफ्लो ऑफ कैश। फिर भी ना याद हो तो तुम्हारा तरीका, एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, दोनों मिल रही है, इनफ्लो ऑफ कैश। ये दोनों बिछड़ रही हैं, एरो अलग अलग हो रही है, आउटफ्लो ऑफ कैश। मिलना बिछड़ना तो तुम्हें याद रह ही जाना है, चाहे मेरी पढ़ाई याद रही या फिर ना रहे, ये तो तुम्हारे उम्र का काम है। चीज़ जो मैंने आपको सिखानी है वो है कि हमारे पास एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है। देखो, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, तो मुझे ना पहले पता होना चाहिए हमारे पास एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास टोटल 3 टाइप की एक्टिविटी है। सबसे पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको मैं बोल रहा हूँ ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा मतलब है वो एक्टिविटी जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं ना, उसने यही पूछना है, भाई बताओ ये एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी को बोल रहा हूँ? जो मेरे लिए क्या जनरेट करती है? रेवेन्यू। उसे मैं क्या बोल देता हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब है जो मेरा मेन काम है, उसे मैं क्या बोल देता हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना। ठीक है जी। मानो माटेवरी का मेन काम क्या है? होटल चला रहे, डेज। ठीक है जी। मानो इनका क्या मेन काम है? सहजोरी का सामान बना के बेच रहे हैं, हैंडलूम्स का, तो ये उनके लिए क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हर आदमी का मेन काम अलग अलग है, तो हर आदमी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग होगी, जहाँ से उसके पास पैसा आएगा और जहाँ से उसके पास पैसा जाएगा। दूसरी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा वो मतलब है जहाँ पर बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट कहाँ पे करता है? तुम लोगों ने बीएसटी में इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ा होगा, अभी नहीं आया नहीं आया पर आ गया होगा। वैसे इन्वेस्टिंग डिसीजन ही हमारे लिए क्या हो जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आदमी कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे? कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है? प्रॉपर्टी में, शेयर में, डिवेंचर्स में, दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड में, उसे क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इधर भी वही होगा, इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश। देखूंगा पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है जी। तीसरी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वही आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। वो क्या डिसाइड कर रहा था? भाई कहाँ से मांगू, इक्विटी रेस करूँ, डेट रेस करूँ, क्या सस्ता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी यही है, हम क्या चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहाँ से पैसा उठाया जाए। ठीक है जी। मतलब कहाँ से पैसा फाइनेंस पे लूँ, इक्विटी से लूँ, डेट से लूँ, पैसा लूँ, तो क्या इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, क्या आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपनी कौन सी एक्टिविटी को बोल रहा हूँ? मेन एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, जहाँ पर मैंने पैसा क्या किया हुआ है? इन्वेस्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको बोलता हूँ जो मेरी फर्म की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रही है, उसे मैं क्या बोल देता हूँ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब पैसा आएगा तो क्या कर देंगे? प्लस, जाएगा तो क्या कर देंगे? माइनस। अब एक एक करके बारे में, सबके बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखो जी। पहला ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखो जी। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने अभी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग बताया। कौन सी एक्टिविटी को मैं बोल रहा हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारे लिए क्या जनरेट करती है? रेवेन्यू। मीनिंग लिखो जी। इट विल इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। It will include all those activities that will generate revenue for the business. ठीक है जी। अब ना इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक इनफ्लो, दूसरा आउटफ्लो। अब आप मुझे बताओगे ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो ऑफ कैश होगा? That will generate revenue for the business. रेवेन्यू मतलब जो हमारे बिजनेस का मेन काम है, उसे हम बोल देते हैं दैट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। अब आप मुझे बताओगे ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा या आउटफ्लो ऑफ कैश होगा? फॉर एग्जाम्पल समझना जी, मैंने अपने गुड्स बेच दिए, इनफ्लो। इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश? इनफ्लो। तो इनफ्लो में लिखो जी कैश सेल्स ऑफ द गुड्स। हमने गुड्स खरीद लिए, आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में लिखो जी कैश परचेजेस ऑफ गुड्स। अगला कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। हमने अपने डेटर से कैश कलेक्ट कर लिया,
पैसा आएगा जाएगा, आएगा। डेटर तो रोज का आदमी जिसको गुड उधार पे बेचे वो पैसा देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है जी। अगला कैश पे टू द क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कैश पे टू द क्रेडिटर। ठीक है जी। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड। रेगुलर का काम है, यही तो आदमी के लिए मेन काम है। पैसा उसके पास तीन ही जगह से आ जाएगा, या तो कमीशन रिसीव्ड, या डिस्काउंट, या रॉयल्टी। ठीक है जी। कमीशन, डिस्काउंट या फिर रॉयल्टी। ठीक है जी। मतलब तीन मेन जगह से पैसा उसके बाद आ सकता है। और ये सबसे क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। अगली चीज, हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे कर दिए, माल बनाने का खर्चा पे कर दिया, वेजेस पे कर दी, ये पे कर दी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो लिखो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश। और एक लास्ट चीज, आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। मतलब हमारे पास क्या क्या जिन जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है, उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, इनफ्लो में। जहाँ से पैसा जा रहा है उसको मैंने कहाँ डाल दिया, आउटफ्लो में। इनकम टैक्स पेड, इधर रॉयल्टी रिसीव्ड। ठीक है जी। इधर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी रिसीव्ड। इसमें क्या आ गया, कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। यही सेम चीज़ आ गया हमारे पास साफ राइटिंग में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिसीव्ड। और रॉयल्टी मैंने पिछले साल पढ़ाई थी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि मानो मेरे माइंड में एक नया आइडिया आया, ठीक है जी, मैंने उसका पेटेंट करा लिया, कोई भी आदमी उस पेटेंट को यूज़ नहीं करेगा। अगर वो उसको यूज़ करेगा तो वो उसके लिए मुझे क्या क्या पे करेगा जी, कुछ ना कुछ पैसा पे करेगा, जिससे वो लोग क्या चीज़ बोल देते हैं, रॉयल्टी। ठीक है जी, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोल रहे हैं, रॉयल्टी। लो जी, क्रेडिटर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड एंड इनकम टैक्स पेड। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी में लिखिए जी, सेकेंड एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज डालूंगा, यहाँ पे वो एक्टिविटी आएंगी जहाँ पर मेरा पैसा क्या हुआ है, इन्वेस्ट। यहाँ पे भी सेम वही फंडा आएगा कि बताओ इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है या आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। मीनिंग लिखो जी, इट विल इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज on which money is invested. It will include all such activities on which money is invested. Is invested. अब ध्यान देना, हम लोग मनी जो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर यूजुअली क्या क्या चीज़ें आती है, इसके अंदर आती है हमारी बैलेंस शीट की। मैं मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, असेट्स की। ठीक है जी। एसेट में दो हेड थे, एक कौन सा था, नॉन करंट, दूसरा कौन सा था, करंट। करंट एसेट में तो इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता, वो तो एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सारा पैसा किसके अंदर जाता है, नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, दो हेड आते थे, एक कौन से आती थी, फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी क्या आ जाती थी हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी वो इनसे रिलेटेड आएंगी, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सेम फंडा है, इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो क्या करूंगा, प्लस, आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा तो माइनस। अब समझना, मैंने अपनी फिक्स्ड एसेट बेच दी, पैसा आएगा जाएगा, बेच दी पैसा आएगा। कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और क्या माना जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। अब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन पता कैसे आएगा, एक ट्रांजेक्शन दे दी, बताओ ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तुम्हें पहले तो माइंड में ये क्लियर रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, तो क्लियर हो गया जी, जो माल बना रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके अलावा कहीं से भी और पैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जहां पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने से जो फायदा आ जाएगा वो क्या बन जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिखो जी, पहले एक इनफ्लोज, दूसरे आउटफ्लो। अब बताना क्या क्या इनफ्लो में डालोगे, क्या क्या आउटफ्लो में डालोगे। सबसे पहली चीज, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने अपनी फिक्स्ड एसेट बेच दी, पैसा आएगा जाएगा, आएगा, तो इनफ्लो में डालो कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगला, कैश परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट खरीद ली, आउटफ्लो, पैसा जाएगा जी, कैश परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगली चीज पे ध्यान देना, ठीक है जी। अगला आ गया कैश सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा आएगा जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा। कैश सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
अगला कैश परचेजेस और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, ये तो नकली थी। अब जा रहा हूं मुश्किल में, जो अगली आइटम बड़ी ध्यान देने वाली चीज है, जिसको मैं रेड पेन से लिखने लगा हूं, वो है हमारे पास, मानो रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव समझना पहले तो एक बार, ये इनफ्लो है आउटफ्लो? रेंट इधर ये इनफ्लो है, इनफ्लो पैसा तो आ रहा है। अब ये समझो कि क्या ये मेरा मेन काम है रेंट रिसीव करना? रेंट रिसीव कहां से हुआ होगा? मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने के बाद मैंने क्या करी, किराए पे चढ़ा दी, वहां से मेरे पास क्या आ गया जी, मेरे पास पैसा आ गया। एक सेकंड रुक जा, मेरे को समझाने दे। वहां से मेरा पैसा आ गया तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, क्योंकि रेंट रिसीव्ड है। हमने वैसा एक और चीज समझते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। क्या ये मेरे बिजनेस का मेन काम है डिविडेंड रिसीव करना? नहीं, हमारा मेन काम क्या है? चदरे बना के बेचना। बाय चांस हमने शेयर खरीद लिए थे रिलायंस के, वो अब हमें क्या दे रहे हैं? डिविडेंड। तो कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको क्लियर उनको डिवाइड करना पड़ेगा, भाई क्या इन्वेस्टिंग है, क्या ऑपरेटिंग है। मेन माल बेच के जो पैसा आएगा वो ऑपरेटिंग, उसके अलावा पैसा कहां से आ गया? इन्वेस्ट करने की किसी सोर्स से आ गया, तो वो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे इसमें क्या आ गया? रेंट रिसीव। रेंट क्यों मिला? अपनी प्रॉपर्टी लेके किराए पे चढ़ा दी। अब बताओ इंटरेस्ट रिसीव, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव क्या हो गया जी? इनफ्लो। अब पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? हम लोगों ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, हमने किसी कंपनी के क्या ले लिए? डिबेंचर्स। वहां से क्या मिलेगा मुझे? ठीक है जी। अगले पे जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट पेड, इनफ्लो या आउटफ्लो? क्या ये मेरे बिजनेस का मेन काम है इंटरेस्ट पे करना? नहीं। इंटरेस्ट मैंने किसको पे किया? जो पैसा मैंने बोरो किया हुआ है। बोरो किया तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ये उसका क्या हो जाएगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब चीजों को रिलेट करके कोई भी एक आइटम आ सकती है। कैसे आएगी? थोड़ा सा और पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो जी, थर्ड, रेंट रिसीव्ड। अभी हमने क्या किया था डिसाइड, ये मतलब क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेंट रिसीव्ड। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ, और कमीशन रिसीव्ड आ गया फिर जी, कमीशन रिसीव्ड। सर ये बीच में आएगा इनफ्लो। कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन काम है, रोज माल बेचूंगा, रोज कमीशन खाऊंगा। ऑपरेटिंग में आएगा। हाँ, और रेंट और डिविडेंड तो कभी कभार मिल रहा है, हमारा मेन काम थोड़ी है। ये तो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहां से फायदा मिल रहा है। कमीशन भी कभी कभार खरीदो, बिजनेस डिपेंड करते हैं। हर महीने कम फिक्स रहती है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अगला इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब क्या आ जाएगा? इनफ्लो ऑफ कैश। एक लास्ट चीज, अब हमने ना कमीशन पे कर दी शेयर्स खरीदने में, आउटफ्लो। कमीशन, सिर्फ कमीशन पे कर रहे हो, तब तो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? इन ऑपरेटिंग। ठीक है जी। बट आपने कमीशन किसके ऊपर पे कर दी? शेयर्स खरीदने में। मैंने बोला भाई अपने ब्रोकर को, भाई जा मुझे ना इस कंपनी के शेयर ले दे, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। वो हमसे ब्रोकरेज तो लेगा, हमने पैसा इन्वेस्ट करने में कमीशन खर्ची, तो ये क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। किसका हो जाएगा? इन्वेस्टिंग का। अगला क्या आ जाएगा? कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। जो मैंने रेड कलर से लिखी हुई है ना, उन्होंने उन्हीं आइटमों ने दिक्कत देनी है, इस वजह से इनको रेड पेन से लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते जी, अगली एक्टिविटी लिखो जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी, फिर क्वेश्चन करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? जो हमारी फर्म की शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस चलेगा तो उसे पैसा चाहिए, जहां से पैसा मांगेगा वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब मांगेगा तो इनफ्लो ऑफ कैश, और जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ वापसी भी तो देना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है जी। मीनिंग लिखो जी, इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज that will fulfill the short term or the long term financial needs of the business. It includes all those activities that will fulfill the short term and the long term financial needs of the business. जो हमारे फर्म की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है, उसे क्या बोल देते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा तो चाहिए ही, चाहे डे टू डे कैपिटल के लिए चाहिए हो, चाहे दूसरे कैपिटल के लिए चाहिए हो, तो ये क्या बन जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अब हाँ, शॉर्ट टर्म एंड दी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इनफ्लो, दूसरा आउटफ्लो। बताना जी क्या क्या इनफ्लो में जाएगा, क्या क्या आउटफ्लो में जाएगा।
ध्यान देना एक बारी, सबसे पहली चीज इशू ऑफ शेयर्स, हमने शेयर इशू कर दिए, पैसा आएगा जाएगा? आएगा। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? इनफ्लो ऑफ कैश। तो यहां हम क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। शेयर बिकेंगे तो पैसा आएगा, शेयर बिकेंगे तो हमारी फर्म की फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है। वो देखना ही नहीं। इशू ऑफ शेयर्स, माटा जी डोंट ट्राई दिस एट होम, अभी आपको बेसिक्स नहीं पता। शेयर इशू करने की क्या एंट्री होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है। बैंक असेट कम नहीं हो रही, बैंक का बैलेंस भी बढ़ रहा है और शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है, वो इस वजह से। अगली चीज जी, नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा आएगा जाएगा? जा रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर बेचे मार्केट में, पैसा आएगा, डिबेंचर जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफ्लो ऑफ कैश। भाई नहीं आता तो प्लीज ट्राई मत करो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गलत चीजें थोड़ी रिकॉर्ड करनी है, तुम्हारी बकवास वो तो तुम पूरा दिन ही कर रहे हो। नेक्स्ट अगला जी, लोन टेकन फ्रॉम दी बैंक, बैंक से लोन ले लिया, पैसा आएगा। ठीक है जी, एक लास्ट चीज, नहीं इधर तो इतनी तीन एंड मैजिक। अब नेक्स्ट बताना जी, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। सर पेमेंट करी है, हाँ जी, वो नहीं आएगा अभी, रुक जा अभी। नेक्स्ट जी, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, आउटफ्लो। हमने शेयर्स की रीपेमेंट कर दी, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। यहाँ डालो जी, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, पैसा जाएगा। जिन जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है उनको प्लस, जिन जिन चीज़ों से पैसा जा रहा है उससे क्या चीज़ कर रहे हैं? माइनस। अब अगली चीज़ पे ध्यान देना, पहले मैं तुमसे पूछूंगा फिर मैं यहाँ लिखूंगा जी। नेक्स्ट चीज, मैंने रेंट पे किया, कौन सी एक्टिविटी है? रेंट पे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसका इनफ्लो रहा है आउटफ्लो? आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। ठीक है जी, मैंने सिर्फ कमीशन पे करी। सर रेंट पे ऑपरेटिंग कैसे? बिजनेस का मेन काम है भाई रेंट, ऑपरेटिंग। बिल्डिंग किराए पे लेगा उसको पे करेगा, ये करेगा। अगला आ गया मेरे पास रेंट पेड के बाद, अगला समझना जी, मैंने अब बाय चांस कमीशन पेड करी, ये भी कौन सा मेन काम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैंने इंटरेस्ट पे किया, जो मैंने इंटरेस्ट पे किया किसके ऊपर किया होगा? जो पैसा मैंने बोरो किया हुआ है, बोरो के ऊपर कर दूंगा कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेड। और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, उसका क्या माना जाएगा? इनफ्लो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिविडेंड पेड, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। मैंने पैसा बोरो किया, उसके ऊपर मैंने क्या पे कर दिया? डिविडेंड। और डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग, पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से रिटर्न आ गया। लास्ट आ गई थी हमारे पास इसी के अंदर ही इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी एक टाइप का डिविडेंड है। वैसे कंपनी डिविडेंड ना ईयर के एंड में देती है पूरा निकालने के बाद, बट कभी कभार कंपनी क्या जी करती है, सपोज उसका आईपीओ आ रहा है, नए शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो बीच में ना कुछ पैसा डिविडेंड की तरफ से बांट देती है। लो जी हमारा काम अच्छा हुआ है, तो इसे हम लोग किसमें डाल देते हैं? इंटरिम डिविडेंड पेड में। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? आउटफ्लो ऑफ कैश। कुल मिला के हमारे पास सारी एक्टिविटीज आ गई, जिससे हमें पता लग रहा है इनफ्लो क्या और आउटफ्लो क्या। आगे और क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। तो लास्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे एक और सीख रहे हैं, इसके अंदर आता है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? यहाँ पर वो सामान आता है जो कैश और कैश के बराबर होता है। जैसे फर्म क्या करती है, मानो उसने ए एक्टिविटी से कुछ पैसे कमाए, जो भी पैसा आया जो भी पैसा गया वो ए से निकाला, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी में भी कुछ ना कुछ पैसा आया या गया होगा, इसे क्या बोल देंगे जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आना। सी में भी कुछ ना कुछ पैसा आया होगा और कुछ ना कुछ पैसा गया होगा, वो उसके पास क्या आ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों का जो टोटल है ना, वो हमारे कैश और बैंक के बैलेंस के इक्वल आता है। ठीक है जी, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब जब हमें पेपर में पूछेगा यार भाई आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन सब का आंसर किसके इक्वल आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश और कैश के बराबर का सामान। ठीक है जी, तीनों एक्टिविटी, सपोज आपके पास ए एक्टिविटी से 20,000 रुपये आए, एग्जाम्पल है ना, बार बी एक्टिविटी के अंदर आपके 25,000 रुपये चले गए, हमने क्या कर दिया? माइनस। और सी एक्टिविटी से आपको 10,000 रुपये आ गए,
तो टोटल नेट इफेक्ट कितना है आपके पास, मतलब कुल मिला के आपकी जेब में कितने रुपए पड़े होने चाहिए, 5,000 रुपये। मैं चेक करूंगा क्या ये 5,000 रुपये मेरे कैश के बैलेंस के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जिसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखने के लिए कि भाई तीनों एक्टिविटी से जो पैसा आया गया क्या वो मेरे कैश के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि ना हर आदमी को मेन ये भी देखना है यार, मेन काम से कितना पैसा कमाते हैं, कई विले कामों से ज़्यादा पैसा तो नहीं आ रहा, या लोगों से उधार लेके ज़्यादा पैसा तो नहीं आ रहा। मेन काम से कितना पैसा आया, इन्वेस्ट करने से कितना पैसा आया, उधार मांग के कितना पैसा आया, तीनों का टोटल कैश के बैलेंस के इक्वल आता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें कौन कौन सी आइटम आती है नोट करो। इसके अंदर मेनली हमारे पास ये 4 चीज़ें आएंगी। एक तो कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, और तीसरा चेक इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और अगला क्या है, चेक इन हैंड। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है मेरे पास, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, इसका एक और नाम याद है करंट इन्वेस्टमेंट का, मैंने बहुत बारी पढ़ाया। किससे पूछ रहे हैं, इनको तो कल का पढ़ाया याद नहीं है, ये कहाँ से याद हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट के 2 नाम और भी थे, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एक लॉन्ग टर्म, चुप कर, लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और इसका एक और नाम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक और क्या चीज आ जाती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसमें ये देख रहे हैं कि भाई क्या इन सब के हमारा इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं आ पा रहा। ठीक है जी, जो भी तीनों एक्टिविटी के इक्वल था, जो भी तीनों एक्टिविटी आंसर आएगा वो इन चारों के इक्वल आ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड। ठीक है जी, ये आगे नहीं हमारा मेन काम। अब आ जाओ जी इलस्ट्रेशन में, कह रहा है कैलकुलेट दी, नहीं क्लासीफाई देम एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ध्यान देना, ऑपरेटिंग को नाम मैंने क्या दिया हुआ है, ए, इन्वेस्टिंग को नाम मैंने क्या दिया हुआ है, बी, फाइनेंसिंग को नाम क्या दिया हुआ है, सी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को मैं क्या बोलता हूं, डी। डी। अब आप लोगों ने क्या चीज करना है, बस मुझे ये बताना है एक्टिविटी ए है, बी है, सी है या डी है, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या करोगे प्लस, जा रहा है तो क्या करोगे माइनस। जरा ध्यान देना, पहला कैश सेल, कैश सेल कौन सी एक्टिविटी है, ए। ठीक है जी, पैसा आ रहा है जा रहा है, कैश सेल में इनफ्लो कैश क्या हो जाएगा, प्लस, लिखो जी ए प्लस। हमसे पेपर में यही पूछा जाएगा 2 टॉपिक्स में, भाई ये बताओ इनफ्लो आउटफ्लो या आउटफ्लो या नो फ्लो कौन सी एक्टिविटी है, ये क्या हो जाएगा ए प्लस, तो तुम्हें लग रहा है जैसे कोई ब्लड ग्रुप आ गया हो, ए पॉजिटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन काम है डेटर से पैसा लेना, ए, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या हो जाएगा जी प्लस। ठीक है जी, नेक्स्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद ली, इन्वेस्टिंग, कौन सी एक्टिविटी, ए बी या सी, बी, बी में क्या करना है माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग बेच दी, प्लस, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, बी एक्टिविटी में क्या हो जाएगा जी प्लस। नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, वेरी गुड जी, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, पाजी प्लस या माइनस, इशू और शेयर, पैसा आ रहा है प्लस। नेक्स्ट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने अपने शेयर्स खरीद लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, डिविडेंड पेड, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, सी माइनस। इंटरेस्ट पेड, अभी हम ना फाइनेंस कंपनी सीख रहे हैं, नॉन फाइनेंस कंपनी में भी सिखाऊंगा, सिर्फ फाइनेंस, सॉरी अभी हम लोग नॉन फाइनेंस कंपनी सीख रहे हैं, फाइनेंस कंपनी में बाद में सिखाऊंगा। देखो हमारे पास ना 2 टाइप की कंसर्न है, एक फाइनेंस कंपनी, एक नॉन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी होती है बैंक जैसे, उसका मेन काम क्या है, एक से पैसा लिया, दूसरों को पैसा दिया, ठीक है जी। बट नॉन फाइनेंस कंपनी होती है जो तुम्हारी कंपनी है, सारी सबकी कंपनी क्या है, नॉन फाइनेंस कंपनी, किसी के पापा का बैंक थोड़ी है, क्योंकि हमारे पापा का बैंक है, नहीं अभी बैंक वाली हमारी औकात नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनेंस कंपनी से हमारा मतलब क्या है, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, तुम्हारा मेन काम लोगों से पैसा लेके पैसा देना नहीं है, तुम्हारा मेन काम क्या है, लोगों से माल लिया, बना के बेच दिया। तो आपकी सोच हमेशा, जितने भी आंसर्स आपने देने हैं ना, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अकॉर्डिंगली देने। उसी के हिसाब से आगे हमारे पास अगला इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हमने इंटरेस्ट पेड किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, ए बी या सी, कौन सी, पहले तो देखो पैसा जा रहा है और कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, सी माइनस। अगला कैश परचेजेस, ऑपरेटिंग, कैश नहीं खरीदा, कैश में माल खरीदा, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, पैसा क्या हो जाएगा जी माइनस।
कैश पे टू द ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसा दे दे, कौन सी इक्विटी है? मेन काम है। ए में क्या हो जाएगा? माइनस। रीपेमेंट और डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। सी माइनस। रीपेमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स, सर ये रिडीम्शन है, रीपेमेंट ही बोलते हैं इसको, इसका ये एक और नाम है रीपेमेंट। अगला जी, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। कौन सी एक्टिविटी है? सी माइनस। ऑफिस एक्सपेंसेस, मेन काम है, खर्चा है, ए माइनस। ओ कहाँ से आ गए? कोई ब्लड ग्रुप थोड़ी बनाने हैं, ए बी सी डी सारे बना दो। ओ नहीं आए, चले ओ भी डाल देता हूँ, मैं मान के मैं ए बी सी कर रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ए माइनस, मेन काम है, ए माइनस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल कौन सी एक्टिविटी है यार? गुडविल तो इन्वेस्टिंग है, खरीदी तो पैसा जा रहा है, माइनस। बी माइनस। सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट बी प्लस, पेटेंट बेचे पैसा आ गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी माइनस, पैसा यार परचेज होगी तो पैसा जाएगा ना। अगला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ नॉन फाइनेंस, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, बी प्लस। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, अभी बताया था हमारी कंपनी का मेन काम है, ए प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिर्फ नॉन फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंगली, सी प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड बी प्लस। यार इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां से मिलेगा? जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड, बी प्लस। रेंट पेड, सारे फेल हो, ए माइनस। मेन काम है रेंट पेड करना, ए बोला। रेंट रिसीव्ड, अब ध्यान दो, बी प्लस, वेरी गुड। प्रॉपर्टी खरीदी फिर रेंट पे डाई। हाँ। इनकम टैक्स पेड, ए रेगुलर काम है यार, पे करोगे माइनस। इनकम टैक्स रिफंड, ए प्लस, वापसी आ गया। बैंक का बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है, डी प्लस टू, सिर्फ डी लिखना है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, डी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डी। लो जी, ये आ गई हमारी सारी एक्टिविटी जिस पे हमने जज किया वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं जी, जो अभी हमने जो भी सीखा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारा था मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हिसाब से। अब सपोज एक आ गई फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। फाइनेंस कंपनी से हमारा क्या मतलब है? वो कंपनी जिसका मेन काम है लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना, उधार पे लेती है, जो फाइनेंस कंपनी है, जो कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स, जो लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? फाइनेंस कंपनी। अब इनका मेन काम और आपका मेन काम अलग है। अब समझते हैं, मानो सहजोरी का बिजनेस है जी, हैंडलूम का, ये मेन काम क्या चीज़ करे? धागे लेते हैं, चादर बनाते हैं, चादर बना के बेच देते हैं, ठीक है जी। और अब मानो किसी का बैंक है, उसका मेन काम क्या होगा? वो लोगों से पैसा लेगा, वो लोगों को पैसा दे देगा। दोनों के लिए मेन काम अलग अलग है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई फाइनेंस कंपनी के लिए मेन एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। एक नंबर में पेपर में पूछ सकता है कि भाई बताओ कौन सी फर्म के लिए ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं फाइनेंस कंपनी का क्या है। ऑल सच कंपनीज दैट borrows the money from public, all such companies that borrow the money from the public and gives them back again to the public are known as finance companies. अनोन एज फाइनेंस कंपनी, वो कंपनियां जो पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक को पैसा दे देती है, उसे क्या बोल देते हैं? फाइनेंस कंपनी। ये भी ना दो टाइप में डिवाइडेड है। एक तो बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनी तो तुमने नाम सुना होगा, कोई भी बैंक जैसे HDFC, ICICI, ये सब कौन सी है? बैंकिंग कंपनीज। दूसरी हो जाती है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। काम बैंक की तरह करती हैं, बट इनकी अपनी कोई बैंक वाला मेन काम नहीं होता। जैसे बैंक के पास तो बड़ा रश होता है, देखा होगा, बैंक के पास बहुत सारे रिटेल कस्टमर्स है, पर ये काम बैंक की तरह कर रही है,
बट इनका अपना बैंक का लाइसेंस नहीं है इनके पास, इनको बोल देते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे मुतूहत, सुना है नाम, मुतूहत फाइनेंस। हाँ, ये क्या करती है, हाथियों वाली, हाँ 2 हाथियों वाली, अमिताभ बच्चन वाली, बस अब सेंटी हो जाए भाई। ये मुथूट फाइनेंस क्या चीज करता है, लोगों से पैसे लिए और आगे लोगों से गोल्ड गिरवी रख के उनको लोन दे दिया। ये भी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे ये इनका मेन काम बैंक थोड़ी है, बैंक की तरह थोड़ी कर रहे हैं ऑपरेट, इनके बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, गोल्ड लोन के अगेंस्ट। ठीक है जी, जैसे बजाज फाइनेंस, सुना नहीं बजाज फाइनेंस, वो ईएमआई पे वो दे देती है आपको, फोन, कपड़े, जो मर्जी ले लो, सब कुछ हो जाता है। तो ये सारी क्या हो जाती है, फाइनेंस कंपनी। अब ना इनका मेन काम क्या है, जरा ध्यान देना, इनका मेन काम क्या, लोगों से पैसा बोरो करना और लोगों को पैसा देना। तो अगर ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है ध्यान देना, अगर ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर अ फाइनेंस कंपनी, वो उसके लिए क्या मानी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरे के लिए क्या मानी जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें समझने, जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ लिखो जी एग्जाम्पल्स, ठीक है जी, यहाँ ऐसे लिखना है फाइनेंस कंपनी, फिर यहाँ लिखना है नॉन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड, भाई अब बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फाइनेंस कंपनी कौन सी बोली मैंने आपको, जो लोगों को पैसा दे के आगे, अब मैंने सपोज मेरी फाइनेंस कंपनी है, मैंने इनसे पैसा लिया, तुम्हें उधार पे दे दिया, ठीक है जी, तुमसे ब्याज लूंगा, ये तो मेरा मेन काम है, ब्याज लेना तो मेन काम है, तो इसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। और अगर कोई और फैक्ट्री वाले ने लोन दे दिया, मतलब फैक्ट्री वाले को इंटरेस्ट मिल गया, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग, क्योंकि उसका मेन काम थोड़ी है, उसका तो मेन काम क्या है, माल बेच के पैसा कमाना। ठीक है जी, नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड, अब इनको डिविडेंड मिल गया, इनका तो मेन काम है भाई, इसके अंदर ना म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आती हैं, म्यूचुअल फंड समझ में आता है, सही है रोहित शर्मा वाला, ठीक है जी, कि ये सही है। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप लोगों का फालतू पैसा आपने मुझे दे दिया, कहा भैया जाके इस कंपनी के शेयर में लगा दो, म्यूचुअल फंड कंपनीज आ जाती है। अब इनको ऐसा कोई डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, ये इनके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनका तो मेन काम है डिविडेंड लेंगे। और ये नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कर दिया, इनके लिए कौन सी एक्टिविटी है, रेगुलर का काम है यार, लोगों से पैसा, बैंक ने आपसे लोन, आपने बैंक के अंदर एफडी कराई, उसका मेन काम है, बैंक आपको ब्याज देगा, वो भी तो उसका मेन काम है, हर रोज इंटरेस्ट ही तो दे रहा है, तो इसके लिए मेन काम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हमने ब्याज दे दिया बैंक के अलावा, हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट डिविडेंड पेड, हमने डिविडेंड पेड किया, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अगर डिविडेंड इन्होंने भी पे किया तो ये भी क्या हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि डिविडेंड हमेशा शेयर्स पे हो रहे हैं, और शेयर के ऊपर अगर डिविडेंड चाहे मैं पे करूं चाहे ये पे करे, कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, फाइनेंसिंग। ठीक है जी। इसके अलावा ये तो कुछ पॉइंट्स है जो हमने याद रख रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर भी है जो हम लोगों ने एक बार सिर्फ रीड कर लेने। जैसे ये तो हमने पढ़ लिया बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनी का। दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन काम क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इनके लिए क्या बन जाएंगी, इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन काम क्या है, माल बना के बेचना, तो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या है, लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम लेना और इंश्योरेंस प्रीमियम देना, ये इनकी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रियल एस्टेट कंपनी, प्रॉपर्टी, वो बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनीज होती है, इनका मेन काम क्या है, प्रॉपर्टी होगा सेल और परचेज और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। अगला कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंप्यूटर बनाएगी, कंप्यूटर बना के बेचेगी, इसके अंदर क्या आ जाएगी। ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर है जो आप लोगों ने एक बार ही करने, फिर बाकी क्वेश्चन इसी के हिसाब से सेट करने।